झोंतेश्वर से श्रीनिवास तिवारी जी, आपका प्रश्न हमारे सामने आया है। आपने कहा कि समुद्र मंथन से जो विष निकला वह नाग का ही विष था कि समुद्र में पहले से विष था? क्या समुद्र में विष होता है? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सर्वत्र सब कुछ व्याप्त है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो ये जो विष निकला था ये समुद्र से निकला था, ये सांप का विष नहीं था। सांप का तो आरंभ में निकला जब वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत से लपेट करके मंथन आरंभ किया गया, तो शुरुआत में वासुकी नाग के फनों से विष निकला जिससे दैत्य दग्ध हुए, लेकिन उसको फिर संभाल लिया गया। बाद में मंथन करते हुए विष निकला और श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये पानी का मल था, पानी का मैल जो विष के रूप में प्रकट हो गया और इसी से समस्त लोग त्राही त्राही करने लगे, जलने लगे, कष्ट देने वाला हुआ। आप देखिए पानी में विष होता है और पानी के विष से आज हमारा पूरा संसार समस्याग्रस्त है। पानी पी करके ही तो जाने कितनी पेट में रोग हो रहे हैं। पानी शुद्ध हो इसी के लिए तो आवाज़ उठ रही है। पानी विषाक्त मिल रहा है, शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसीलिए तो अरबों खरबों की कंपनियां पानी की अपने देश में इस समय अपना रोजगार कर पा रही हैं। 1 लीटर पानी 1 लीटर दूध से ज़्यादा महंगा अपने देश में बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? इसी बात के लिए बिक रहा है कि हमारे वाले पानी में विष नहीं है, इसको पीजिए, ये निरापद है। जो पानी बिक नहीं रहा है उस पानी के लिए भी मशीनें बिक रही हैं कि आप अपने घर में ये मशीन ले जा कर के लगा लीजिए, इससे आपको शुद्ध जल पेयजल उपलब्ध हो जाएगा। तो पेयजल के लिए इतना सारा इंतजाम हम क्यों कर रहे हैं? क्यों हम मशीनें खरीद करके अपने घर में ले आ करके लगा रहे हैं? क्यों हम खरीद करके दूध से भी महंगा पानी पी रहे हैं कि कहीं पानी वाला विष हमारे उधर में प्रविष्ट न हो जाए, हम समस्या में न पड़ जाएं। तो पानी में तो विष है श्रीनिवास जी, और उस पानी के विष से बचने का प्रयास भी प्रत्येक व्यक्ति कर रहे हैं। जो नहीं करते हैं उनको पीलिया हो जाता है, उनको टाइफाइड हो जाता है, उनको आंतों में समस्या हो जाती है, अल्सर हो जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि पानी के साथ पानी का विष, पानी का जो मैल है वो चला जाता है। इसलिए निर्मल जल की मांग सदा से रही है। बहता पानी निर्मला, इसलिए बहते पानी के बारे में विचार किया गया है, क्योंकि बहता हुआ पानी जब चलता है तो अपने विष को काटते हुए चलता है। और इसीलिए जहाँ जहाँ प्रवाह होता है वहाँ पर आपने देखा होगा कि पानी का जो मैल है वो फैन के रूप में पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। तो ये मैल है पानी का जो विष है, और ये बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसीलिए समुद्र से जो हलाहल नाम का विष निकला वो समुद्र से निकला था, पानी के अंदर का विष था। वासुकी नाग का जो विष है वो तो थोड़ा था, उससे दैत्य केवल परेशान हुए और बाद में वो भी संभल गए। लेकिन जो समुद्र का विष था वो चूँकि समुद्र व्यापक है, विशाल है, इसलिए वो विष भी जब प्रकट हुआ तो उसने भी विशाल रूप धारण कर लिया और सबको जलन डालने लगा। ऐसे समय में भगवान शिव आगे आए और उन्होंने इस हलाल विष का पान किया। जालौन उत्तर प्रदेश से मुकेश कुशवाहा जी हैं। मुकेश कुशवाहा जी, आपका प्रश्न आया है कि क्या पूरी तरह से निरभिमानी हुआ जा सकता है? भगवान, एक अभिमान तो रह ही जाएगा ना, फिर निरभिमानी होने का उपदेश क्यों दिया जाता है? देखिए, न के बराबर होने को स्वीकार किया गया है, इसलिए पूरी तरह से निरभिमानी होने का मतलब क्या है? जो अभिमान हमको गिराता है उस अभिमान से बचने के लिए हमको शास्त्रों में उपदेश किया गया है। लेकिन जो अभिमान हमको ऊंचा उठाता है उस अभिमान को छोड़ने के लिए नहीं कहा गया है। पहले इस बात को ठीक से समझ लीजिए। जो अभिमान हमको नीचा गिराता है उस अभिमान को छोड़ने के लिए कहा गया है। लेकिन कुछ अभिमान ऐसे हैं जो हमको ऊंचा उठाते हैं। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं
अस अभिमान जाई जनि बोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे मन से ये अभिमान कभी ना निकले कि मैं सेवक हूँ और भगवान हमारे स्वामी हैं। तो ये अभिमान क्या है? ये उनको भगवान का परम भक्त बनाता है, और इसीलिए इस तरह का अभिमान वो कभी किसी हालत में छोड़ना नहीं चाहते हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा अभिमान मेरे मन से निकाल मत देना। जो अच्छा अभिमान है, जैसे अपने कुल का अभिमान, कुलाभिमान को ये माना जाता है कि कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कुल का अभिमान जैसे ही छूटेगा वैसे ही आप मनमाना करने लग जाएंगे, आप पशु बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके कुल का अभिमान आपके हृदय में बना रहेगा तो आप कहेंगे हम ये कैसे करें, हमारे कुल में ये नहीं होता है, हमारी निंदा हो जाएगी। तो कुछ अभिमान ऐसे हैं जिन अभिमान के द्वारा हमारा आध्यात्मिक उन्नयन होता है। उन अभिमानों को छोड़ने के लिए नहीं कहा गया है। ये अहंकार, ये दुर्मद, ये गर्व, जिस गर्व से हम दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं, उस अभिमान को मना किया गया है कि नहीं, इस अभिमान को छोड़िए। किसी को नीचा दिखाने के लिए हमको अभिमान नहीं लाना है, बल्कि स्वयं को ऊंचा उठाने के लिए अपने मन में अभिमान लाने हैं। तो अगर इस तरह का कोई अभिमान होगा तो वो निंदनीय नहीं है, और इसीलिए हर अभिमान की निंदा नहीं की गई है और न हर अभिमान से बचने के लिए कहा गया है। निरभिमानी होने का मतलब यहाँ तात्पर्य लेना पड़ेगा, और तात्पर्य यह है कि किसी को नीचा मत समझो कि मैं बड़ा ऊंचा हो गया और ये नीचा हो गया, बल्कि मैं विशेष हूँ, मैं सामान्य नहीं हो सकता, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। इस तरह के जो अभिमान हैं, उन अभिमानों से तो बिल्कुल व्यक्ति को अभिमानी रहना ही चाहिए। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नरपशु निरा है और मृतक समान है। तो अपने गौरव का अभिमान तो आपको होना चाहिए। मैं सनातन धर्मी, मैं भारत देश का वासी, मेरे पिता पितामह ऐसे महान, मैं काहे को लिए मैं छोटा बनूं? तो अपने आप को ऊंचा उठाने वाले जितने अभिमान हैं उन सब स्वीकार करिए। हाँ, ऐसा कोई भी अभिमान अपने मन में मत लाइए जिससे दूसरे तुच्छ, छोटे, टुच्चे दिखाई देते हों। बहुधा यही होता है कि जब व्यक्ति अभिमान में आता है तो उसको स्वयं तो बहुत बड़ा लगता है कि हम तो बहुत बड़े हो गए, लेकिन बाकी सब मेरे सामने तुच्छ हैं। डांटने लगता है, फटकारने लगता है, लोगों का अपमान करने लगता है। इस तरह के अभिमान से पतन हो जाता है, और इसीलिए इस तरह के अभिमान को छोड़ने के लिए कहा गया है। यशोदा दुबे कानपुर से। यशोदा जी, आप पूछ रही हैं कि जब हम व्रत के समय भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो कई ब्राह्मण कहते हैं कि जलाधरी से जल ग्रहण ना करो, और कई कहते हैं कि वह भगवान का प्रसाद है, उसे उपवास में ग्रहण कर लेते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं किसकी मानूं, कृपया आप ही रास्ता दिखाएं। तो यशोदा जी, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भगवान के ऊपर जो वस्तु समर्पित कर दी गई है वो चंड का भाग होता है, इसलिए उसको तो स्वीकार नहीं करना है। भगवान को भोग लगा करके अगर कोई प्रसाद है तो उसको आप स्वीकार कर सकते हैं। यही बात जल के संबंध में भी है। शेष नारायण मिश्र जी, आपका प्रश्न हमारे सामने आ गया है। आपने कहा है कि कई वर्षों से आदि विश्वेश्वर शिवलिंग पर मुस्लिम लोग आते रहे हैं, केवल वही वहाँ पर जाते थे। उसके साथ पता नहीं उन लोगों ने क्या क्या किया हो उस पर, तो क्या उस लिंग में ऊर्जा अभिशेष है? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे शास्त्र के अनुसार ये कहा गया है कि कोई चीज़ अगर किसी के साथ बलपूर्वक की जाती है तो वो न किए के ही बराबर होती है। और पंक्ति है, सर्वान बलकृतान अर्थान अकृतान मनुरब्रवीत। बलपूर्वक किए गए जितने भी कार्य हैं न्याय की दृष्टि में, कानून की दृष्टि में, धर्मशास्त्र की दृष्टि में, वो न किए के बराबर होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बलपूर्वक अगर किसी मंदिर पर अतिक्रमण किसी आतताई के द्वारा कर लिया गया और बहुत लंबे समय तक उस पर अतिक्रमण करके वो बैठा हुआ है
और बाद में हमको पता चलता है और हम इतने सक्षम हो जाते हैं कि वहाँ जा कर के अपने भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं, तो हमको इस बारे में विचार करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि उनकी ऊर्जा अब शेष है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी बलपूर्वक किए गए कार्य हैं वो ना किए के बराबर होते हैं। तो बलपूर्वक जो कब्जा कर लिया गया और जो कुछ भी बीच बीच में किया गया वो सब बलपूर्वक किया गया। तो बलपूर्वक किए ना किए के बराबर हैं कानून धर्मशास्त्र की दृष्टि से। इसलिए हमारा जो शिवलिंग है वो जैसा का तैसा ही आज भी विद्यमान है, और जब हम उसकी पूजा अर्चना आरंभ कर देंगे तो उसमें कोई समस्या नहीं रहेगी। हाँ, जो उसकी बाह्य शुद्धि है उस विषय में हमारे यहाँ शास्त्र में शुद्धि के नियम बताए गए हैं, वो सब आवश्यकता पड़ने पर शुद्धि के नियमों का पालन हम कर लेंगे। लेकिन जो भगवान हैं उन भगवान में कोई विकार थोड़े आता है। विकार जो है वो नश्वर वस्तुओं में आता है, भगवान तो अनश्वर वस्तु हैं। और इसीलिए तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर मूर्ति को तोड़ भी दिया है किसी ने, मुसलमानों से क्या नासमझी हुई? नासमझी ये हुई कि उन लोगों ने समझा कि हम सनातन धर्मी बुत परस्त हैं, मूर्ति पूजक हैं, तो उन्होंने मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया कि लो तुम्हारे भगवान को हम तोड़ देते हैं, लो तुम्हारे भगवान को हम तोड़ देते हैं। तो ऐसा कह करके उन्होंने प्रयास तो बहुत किया, मूर्तियों के ऊपर उन्होंने अपने प्रहार किए, लेकिन ये बताइए कि मूर्तियाँ अगर तोड़ी जाएंगी, प्रहार किया जाएगा तो टूट जाएंगी, लेकिन भगवान को कैसे तोड़ोगे? तो उन्होंने मूर्तियाँ तो तोड़ी लेकिन भगवान को नहीं तोड़ पाए। भगवान को तोड़ा भी नहीं जा सकता है, भगवान सदा विद्यमान है, तब भी थे आज भी हैं। आज तब से ज़्यादा मंदिर हो गए, आज तब से ज़्यादा पूजा भगवान की हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर उनके साथ कुछ छेड़छाड़ भी की गई है, जो भी वो कर सकते थे, अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है नष्ट करने की दृष्टि से, तो मूर्ति में क्षति हो सकती है, भगवान में कोई क्षति नहीं है। और भगवान में क्षति पहुंचाने की किसी के अंदर शक्ति भी सामर्थ्य भी नहीं है, किसी मुसलमान में भी नहीं है। और किसी और बड़े बड़े दैत्य आए, बड़े बड़े दानव आए, उनके अंदर ऐसी शक्ति नहीं रही, तो फिर आतताइयों के अंदर कहाँ से ऐसी शक्ति आ जाएगी? तो जो कुछ भी नुकसान पहुंचाया होगा वो बाह्य आवरण को ही पहुंचाया हो सकता है, लेकिन भगवान का जो नित्य दिव्य विग्रह है, सच्चित आनंदमय देह है उनका, तो सच्चित आनंदमय देह को नहीं कोई चोट पहुंचा सकता है। जो पत्थर की मूर्ति है उसमें आप तोड़फोड़ कर सकते हो, लेकिन भगवान के चिन्मय विग्रह में आपकी तलवार नहीं चलती है, आपकी हथौड़ी नहीं चलती है, आपका गदा नहीं चलती है। इसलिए वहाँ पर जो देवत्व विद्यमान है वो सदा एक रस है और आगे भी रहने वाला है। स्वयंभू वो स्थान है, वो भूमि है। और हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में ये निर्णय भी है कि कलौ स्थानानि पूज्यन्ते। काशी में नारायण भट्ट जी के द्वारा लिखा हुआ त्रिस्थली सेतु एक ग्रंथ है, उस त्रिस्थली सेतु में ये निर्णय किया गया है, और निर्णय यही है कलौ स्थानानि पूज्यन्ते। कलयुग में मूर्ति रहे चाहे न रहे, चाहे कैसी परिस्थिति में रहे, स्थान की ही पूजा होती है। तो जिस स्थान में वो मूर्ति है वो स्थान थोड़े दूषित हो जाएगा। तो हर दृष्टि से, मूर्ति की दृष्टि से देखें तो, स्थान की दृष्टि से देखें तो, वहाँ पर हमारी जो ऊर्जा है, आध्यात्मिक ऊर्जा, वो जैसी की तैसी विद्यमान है, और उसी को अपने लाभ के लिए हमको वहाँ जा कर के प्रयास करना है। तो इसलिए बिल्कुल अपने मन में ये बात मत लाइए, कितने ही दिनों तक वहाँ पर कुछ भी कोई कर दे, लेकिन हमारे देवत्व में चोट पहुँचाना उसके लिए संभव नहीं है, और ना इनके लिए संभव है जो लोग वहाँ पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। श्री राम। झूमर काशी, झूमर जी पूछ रही हैं कि लक्ष्मी जी को विष्णु जी का चरण सेवा करते हमेशा दिखाया जाता है, क्या यह सत्य है कि लक्ष्मी जी सदा ही नारायण की चरण सेवा करती रहती हैं? और यदि ऐसा है तो यह क्या दर्शाने के लिए है, क्या संदेश देने के लिए? क्या केवल इसलिए कि स्त्री को पति की चरण सेवा करना चाहिए, या कुछ और कारण है? देखिए, ये सेवा जो है ये दो तरह की होती है, एक मजबूरी की सेवा होती है और एक मन की सेवा होती है। तो जब कोई किसी के लिए मन से सेवा करता है ना, तो वो उसके दुख का नहीं बल्कि उसके सुख का कारण होता है।
और जब कोई मजबूर होकर के किसी की सेवा करने के लिए बाध्य किया जाता है तब वो उसके लिए दुख का कारण होता है। तो पहले तो ये मान लीजिए कि लक्ष्मी जी जो सेवा कर रही हैं वो मजबूर होकर के नहीं कर रही हैं, वो अपने मन से कर रही हैं। उनको किसी ने कहा नहीं है कि ज़रा पैर दबाओ, बल्कि वो कह रही हैं कि थोड़ी सी चरण सेवा करने का मेरा मन है, कर लूँ क्या, ये एक बात। और दूसरे आपके मन में ये जो बात है कि लक्ष्मी जी को सदा चरण सेवा करते ही दिखाया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आपने शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, आपने किसी एक चित्र को देख लिया होगा जिसमें लक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु के चरणों की सेवा करती हैं, और वो चित्र आपके घर में लगा होगा, और जब जब आप देखती होंगी तो वो चित्र में वही लक्ष्मी जी वैसे ही चरण सेवा करती हुई दिखाई देती होंगी। तो जमुर जी, आपके घर में और भी चित्र होंगे, आप उनको भी देखिए, उनमें भी जो व्यक्ति जैसे खड़ा है वैसे ही खड़ा हर समय दिखाई देगा आपको। इसका मतलब क्या कि वो व्यक्ति वैसा ही खड़ा रहता है हर समय? अरे जिस समय फ़ोटो खींचा गया उस समय जिस परिस्थिति में था वैसा उसमें दिख रहा है उस फोटो में, और वैसा ही ज़िंदगी भर जब तक वो चित्र रहेगा दिखेगा। तो लक्ष्मी जी भगवान की सहधर्मिणी हैं। जब वो सिंहासन पर बैठते हैं तो उनके बगल में जा कर के सिंहासन पर बैठती हैं, जब भक्त पुकारते हैं तो वहाँ जा कर के उनकी रक्षा करती हैं, और भगवान के साथ बहुत सारी लीलाएं करती हैं। ये सब कौन करता है अगर वो चरण सेवा ही करती रहती हैं? तो आपकी ये धारणा शास्त्रानुकूल नहीं है कि लक्ष्मी जी सदा चरण सेवा करती रहती हैं। हाँ, वो चरण सेवा भी करती हैं, कभी जब भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव उदित होता है तो चरण सेवा भी करती हैं। और कोई ऐसा संदेश नहीं है कि स्त्री को पति की सेवा करनी ही चाहिए, ऐसा संदेश देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्त्री धर्म में यह बताया ही गया है। और स्त्री जो है वो पुरुष के अधीन इसलिए की गई है क्योंकि उसमें स्वतंत्रता के लिए अवकाश नहीं है, उसका मन बहुत कोमल है। जैसे हमारे यहाँ दो तरह के की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, एक वृक्ष के रूप में और एक लता के रूप में। जो लता के रूप में हैं उनको सीधे कोई कह दे कि नहीं तुम अपने स्वयं से खड़ी होकर दिखलाओ, नहीं होगा। तो इसके लिए बगल में एक स्तंभ का आरोपण किया जाएगा और उसी में उसको पकड़ा दिया जाएगा। स्तंभ को पकड़ करके वो ऊपर उठ चली जाएगी लता। तो ये लता का स्वभाव है। लता को कोई छोटा नहीं दिखा रहा है, नीचा नहीं दिखा रहा है कि उसके बगल में बांस गाड़ करके उसके ऊपर उसको चढ़ा रहा है। लता का स्वभाव है ऊपर उठाना भी है उसको, नहीं तो नीचे नीचे फैलती चली जाएगी, उसकी वो उन्नति नहीं होगी जो उसकी उन्नति होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में बगल में बांस गाड़ करके उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। तो ऐसे ही जो स्त्री मनोविज्ञान को समझने वाले लोग हैं वो समझ सकते हैं इस बात को। अब स्त्री का मनोविज्ञान ही बदलने के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं, आजकल ऐसा ही प्रयास हो रहा है, स्त्री के मनोविज्ञान को ही बदला जा रहा है कि नहीं नहीं तुम कर सकती हो, कर सकती हो, कर सकती हो। अब वो कर रही है, कितना कर सकेगी, कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जा चुकी है। केवल कुछ ऐसे कार्य जो परंपरागत रूप से पुरुषों के लिए रहे हैं उसको कर लेने मात्र से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्त्री और पुरुष दोनों एक कदकाठी के हैं, एक परिस्थिति के हैं। अंतर है उनमें, और वो अंतर बना के रखना चाहिए, उसी अंतर के अनुसार के कार्य पकड़ने चाहिए। स्त्री अगर पुरुषोचित कार्य करेगी, पुरुष अगर स्त्रियोचित कार्य करेगा तो लंबे समय में विकृति आने की संभावना है। इसलिए स्त्री को स्त्रियोचित और पुरुष को पुरुषोचित कार्य करने में बाधा ही क्या है। दोनों एक दूसरे के पूरक बन के, दोनों एक दूसरे का आदर करते हुए रहें, यही सनातन दृष्टि है।